प्रेज द लॉर्ड। एक और मौका दिया परमेश्वर ने आप लोगों के मध्य में एक वचन लेके आने का। आज हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह व्यवस्थाओं के बारे में क्या कहता है। तो वो कहता है कि यह ना समझो, मत्ती 5:17 में, यह ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों का लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। अगर हम देखें कि प्रभु यीशु मसीह अगर पुरानी व्यवस्थाओं को ख़त्म या फिर जो भविष्यवक्ताओं ने बोला उसको ख़त्म करना है, तो ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह उन भविष्यवाणियों को पूरा करने आया है, क्योंकि यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा और बहुत से भविष्यवक्ताओं के द्वारा ये कहा गया था कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म होगा। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को उठाने अपना बलिदान देगा और हमें अपने पापों की मजदूरी से बचाएगा, हमें पापों के दासत्व से छुड़ाएगा। तो ये सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने करा। तो ये कहता है कि मैं उसको पूरा करने आया हूँ, मैं उसको ख़त्म करने नहीं आया हूँ, मैं उसको पूरा करने आया हूँ। इसी चीज़ को अगर हम सीखें तो रोमियो में देखते हैं हम, रोमियो 3:31 में, तो क्या हम व्यवस्था को विश्वास के द्वारा व्यर्थ ठहराते हैं? कदापि नहीं, वरन व्यवस्था को स्थिर करते हैं। विश्वास अगर हम करते हैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, तो इसका मतलब ये नहीं कि व्यवस्था क्या हो जाएंगी, व्यर्थ हो जाएंगी। ऐसा नहीं है। व्यवस्था विश्वास द्वारा और स्थिर होती है। यदि हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर पूर्ण विश्वास करते हैं तो हम ऑटोमेटिक सारे नियम, सारे कानूनों को मानने लग जाएंगे। इसका मतलब ये है। इसी चीज़ को हम देखते हैं रोमियो 10:4। क्या हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है? क्या हर एक विश्वास कर रहे हैं? इससे पहले क्या होता था? पुराने नियम के अनुसार परमेश्वर ने मूसा के व्यवस्थाएं ठहराई और उन व्यवस्थाओं को इस्राएली माना करते थे और उन व्यवस्थाओं को मानने के द्वारा वो धर्मी ठहरते थे। पर जब प्रभु यीशु मसीह आया तब क्या हुआ? थोड़े बदलाव हुए। वो बदलाव रोमियो के अंदर पौलुस क्या बोलता है? यदि हम विश्वास करते हैं, क्या कहता है? यदि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। हम अगर विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर और धर्मी कहलाते हैं, तब मसीह व्यवस्था का अंत है। यानी कि मसीह यीशु ही सारी व्यवस्था है। इसके आगे नई व्यवस्थाएं नहीं आएंगी। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना, उसके मार्ग पे चलना, उसके वचन के अनुसार चलेंगे अगर हम, तो हर एक विश्वासी के लिए व्यवस्था वहीं खत्म हो जाती है। और क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही व्यवस्था का क्या है? अंत है। क्योंकि मूसा ने यह लिखा है कि जो मनुष्य उस धार्मिकता पर जो व्यवस्था से है चलता है, तो वह उसी से जीवित रहेगा। मूसा साहब कहता है, यदि कोई मनुष्य, आज भी यहूदी लोग जो परमेश्वर की व्यवस्थाओं के ऊपर चलते हैं, वो उन्हीं के द्वारा धर्मी कहलाते हैं, वो उन्हीं से धर्मी गिने जाते हैं। और जो हम अन्य जाति लोग हैं, हम जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, हम उससे धर्मी कहलाते हैं। क्योंकि यहाँ लिखा है 10वीं आयत में, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। यदि कोई मनुष्य प्रभु धर्मी बनना चाहता है तो वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर क्या करे? मन से विश्वास करे। और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। यदि हमें उद्धार पाना है, यदि हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाना चाहते हैं, तो मुंह से अंगीकार करना हमें अवश्य है। हमें मुंह से बोलना जरूरी है कि प्रभु तू हमारे पापों के लिए इस जगत में आया, हमारे पापों के लिए तूने बलिदान दिया और तीसरे दिन तू जी उठा। ये विश्वास करना हमें जरूरी है। क्योंकि ये यहाँ लिखा है 9वीं आयत में, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे तो परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। उद्धार पाने का क्या है अपना एक क्राइटेरिया? कि हमें मुंह से अंगीकार करना है कि प्रभु तू मेरे लिए वापस जिलाया गया, तू है प्रभु यीशु मसीह, तू ही क्या है? मेरा उद्धार करता है।
यीशु को प्रभु जान के अंगीकार करें, यानी कि प्रभु यीशु मसीह को प्रभु जाने। बहुत से जो हैं इस दुनिया के, वो क्या बोलते हैं, प्रभु क्या है, एक नबी है, प्रभु क्या है, एक अवतार है, पर उसको प्रभु जानकर अंगीकार नहीं करते हैं। हमें ऐसा गलती नहीं करनी है। हमें प्रभु यीशु को पूर्ण इज्जत देके प्रभु का आदर देना है, प्रभु का सम्मान देना है, और हमें ये अंगीकार करना है, हमें ये मानना है कि यीशु ही प्रभु है। तब जाके हमारा क्या होगा, उद्धार होगा। और आगे देखते हैं क्या लिखा है, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए तब तक व्यवस्था में से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगी। जो भी लिख दिया है परमेश्वर ने अपने दासों के द्वारा, वो कथन, वो भविष्यवाणियाँ, एक बिंदु भी जब तक पूरी नहीं होगी न, तब तक ये पृथ्वी का नाश नहीं होगा। आज हर कोई ये कह रहा है कि पृथ्वी का अंत नज़दीक है, पृथ्वी का अंत आने वाला है, पर अभी बहुत से चिन्ह, बहुत सी बातें जो बाइबल कहती है कि अंत से पहले होगा, वो जब तक नहीं होगा तब तक पृथ्वी का अंत नहीं हो सकता। ये बाइबल कहती है, मैं नहीं कहता, क्योंकि यहाँ साफ लिखा है कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए तब तक व्यवस्था की एक मात्रा, एक बिंदु बिना पूरे हुए नहीं टलेगा। यानी कि आकाश और पृथ्वी तभी टलेगी जब तक व्यवस्था क्या है, पूर्ण रूप से जो भविष्यवाणियां की गई हैं वो पूरी ना हो जाएं। इसलिए जो कोई इन छोटी सी छोटी आज्ञाओं में से किसी को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए तो स्वर्ग के राज्य में वह सबसे छोटा कहलाएगा, और परंतु जो आज्ञाओं का पालन करेगा, उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग राज्य में महान कहलाएगा। इन आज्ञाओं को यदि कोई तोड़ के अपने अनुसार लोगों को सिखाता है तो वो क्या है, स्वर्ग राज्य में छोटा कहलाएगा। परंतु जो इन आज्ञाओं को पालन करता है और उन्हें सिखाता है, पालन करना जरूरी है, उसके बाद सिखाना है। हम क्या करते हैं, खुद पालन नहीं करते हैं, हम दूसरों को सिखाने लग जाते हैं। तो ऐसे में क्या प्रभु बोलता है, यदि हम पालन करते हैं और सिखाते हैं तो वही स्वर्ग राज्य में महान कहलाएगा। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश ना करने पाओगे। तो साफ कह दिया यहाँ, शास्त्री और फरीसी पूर्ण ज्ञाता थे, स्कॉलर थे, बाइबल को रट रखा था, बाइबल के प्रोफेसर थे, दूसरों को सिखाते थे। उस समय व्यवस्था की कुछ पुस्तकें थी उनके पास, मूसा की व्यवस्थाएं थी और यशायाह भविष्यवक्ता की थी, ऐसे अलग अलग उनके पास पुस्तकें थी, पूरी एक बंच सारी किताबों का जो आज हमें मिला है समूह बाइबल के रूप में, ऐसा नहीं था उस समय। सारी किताबें अलग अलग थीं, तो उसको वो पढ़ा करते थे, उससे लोगों को सिखाया करते थे, पर उसको पालन नहीं करते थे। विधियों को, नियमों को पूर्ण रूप से पालन करते थे, पर उनका जो मन था वो बहुत दूर था। व्यवस्था में साफ लिखा था भविष्यवक्ता यशायाह ने कि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। उनको मालूम था सारे चिन्ह, सारे चमत्कार, उसके बावजूद भी वो प्रभु यीशु मसीह पे उन्होंने विश्वास नहीं करा। क्योंकि अगर हम उस पर विश्वास करते तो उनको उनकी दुकान बंद करनी पड़ जाती। उनको जो वो सिखाते थे, फॉल्स टीचिंग, जो गलत उनको शिक्षाएं देते थे लोगों को, वो बंद करना पड़ जाता और प्रभु यीशु मसीह के सामने घुटने टेक के उनको क्या करना पड़ता, उसकी आराधना करनी पड़ती। पर वो अहम से इतने भर चुके थे, वो इतने अपने आप में अभिमानी बन गए थे कि वो प्रभु यीशु मसीह को भी उनके सामने कुछ नहीं समझते थे। वो क्या बोलते थे कि तूने कौन सी पढ़ाई करी है, तुझे ये ज्ञान आया कहाँ से, हमने इतने साल बिताए हैं व्यवस्था को सीखने में, हम इतने ज़्यादा ज्ञानी हैं, तू कहाँ से सीख के आ गया। उसको अचंभा होता था उन लोगों को, और प्रभु यीशु मसीह को फंसाने के लिए वो कई बार प्रयत्न करे, उन्होंने कई बार उसको बातों में उलझाने के लिए उससे नए नए तरीके के सवाल करे, पर प्रभु यीशु मसीह प्रभु है ये चीज़ वो भूल गए थे। आज हम भी कई बार क्या करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को क्या करते हैं, मस्का लगा देते हैं। प्रभु यीशु मसीह से क्या बोलते हैं, प्रभु तू ये काम कर दे, बस उसके बाद मैं तेरा ये काम स्टार्ट कर दूंगी। हम मन्नतें मानते हैं कि प्रभु ये काम हो जाएगा तब मैं इतना तेरे चर्च में दूंगी। ये सब गलत है, क्योंकि साफ लिखा है बाइबल के अंदर, मन्नत कभी नहीं मानना। और
यहाँ पर भी वो यही कहता है कि यदि तुम उनसे बढ़कर ना हुए, यानी कि शास्त्रीय फरूसी पूरा ज्ञान है बाइबल का, उसके बावजूद भी पूरा व्यवस्थाओं का ज्ञान था उनको, उसके बावजूद भी प्रभु क्या बोलता है, उनसे बढ़कर ना हुए तो स्वर्ग राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर पाओगे। यानी कि हमें मनों को बलिदान करना है, हमें मन से धन्यवाद बलि चढ़ानी है, तब जाके ही हम क्या होंगे, स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। इस शिक्षा को प्राप्त करने के बाद मनों को यदि हम दूर कर लेते हैं प्रभु यीशु मसीह से, तो प्रभु कहता है कि ऐसी व्यवस्था सीखने से कोई लाभ नहीं है, ऐसा ज्ञान तुम्हारे किसी काम का नहीं जो तुम्हें स्वर्ग राज्य में ना ले जा पाए। तुम मनों को सुधारो, मनों से मेरे पीछे आओ, अपने मन में मेरा अंगीकार, अपने मुंह से मेरा अंगीकार करो और मन में विश्वास करो, तब जाके क्या होगा, तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने पाओगे। इस छोटे से अध्ययन से हम यही सीखते हैं कि हमें अगर साल्वेशन, यदि उद्धार चाहिए, तो हमें मुंह से अंगीकार करना पड़ेगा कि यीशु ही प्रभु है और वो हमारे लिए तीसरे दिन जिलाया गया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जय मसीह की।